बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो ख़ास तौर पे ऐसी गुफ्तगू होती है जो कि बहुत से हमारे मुफ्ती साहिबान को, उलमा इकराम को, मैं ये नहीं कह सकता समझ में नहीं आती, लेकिन उनका मौज़ूए सुखन ये नहीं हुआ करता। इसके लिए जो हम दोस्त बुलाते हैं उनको हम इसलिए आलिम की बजाय आमलीन कह के बुलाते हैं ताकि थोड़ा सा जो फ़र्क है अतराज़ का वो ना रहे। इसलिए मैं सब दोस्तों से, मेहमानों से पहले तो दरख्वास्त करूँगा कि ज़ाहिर है जो मामले को हल करते हैं और अल्फाजों का चुनाव करते हैं उसके ऊपर मेरी तरह अलगर्जी नहीं करनी, इंतहाई एहतियात के साथ उसके ऊपर बात करनी है। बहुत से दोस्त ऐसी बातें जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, पूछते हैं, कॉल्स करके भी पूछते हैं कि हमने मकान बदलना है, बदलें या ना बदलें। मुझे नहीं पता बदलना चाहिए कि नहीं, लेकिन लाहौर के अंदर बहुत सी ऐसी जगह मौजूद है। मिसाल के तौर पे कृष्ण नगर लाहौर में ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे कि प्री पार्टीशन 40 से पहले यहाँ पे हिंदू जो हैं वो अपने मुर्दों को जलाया करते थे। उनके यहाँ जो रवाज था, तो बहुत से लोग ऐसा भी ख्याल करते हैं कि ये भारी जगह यहाँ पे रूहें जो हैं वो या डिफेंस से आगे बेदिया की तरफ ऐसे बहुत सी जगह हैं जो कि अब तो औकाफ के पास मौजूद हैं, लेकिन क्या वो जगह वाकई भारी होती हैं? और अगर कोई घर भारी होता है या ये कहा जाए कि यहाँ पे कुछ और चीज़ों का, हवाई चीज़ों से मुराद हो सकती है रूहें, बदरूहें, जन्नात या कुछ भी, उनके असरात हैं कि नहीं, तो उन चीज़ों की निशानियाँ आखिर क्या होती हैं? किन बुनियादों पे फ़ैसला किया जाए कि ये घर जो है आम फहम ज़ुबान के अंदर भारी है या ठीक है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला आज मेहमानों में दाऊद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं दाऊद भाई? और हमारे साथ मुसद्दिक शाह साहब हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम जी। और हमारे साथ अली जैदी साहब हैं। अली जैदी अस्सलाम वालेकुम। और कराची से इंशाअल्लाह लाइन पर हमारे साथ होंगी परवीन निज़ामी साहिबा। सबसे पहले तो दाऊद भाई आपसे शुरू करूँ, कैसे पता चलता है कि कोई घर जो है वो, क्या अलामात हैं जो बताती हैं कि ये घर भारी है, यहाँ पे कुछ चीज़ों का और भी हमारे अलावा भी बसेरा है? बिलाल भाई, सबसे पहले कि घर भारी होता है या नहीं होता है, उसको देखा जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस में बाज़ मसालें ऐसी मिलती हैं कि कई सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमारे घर में मसाइल हैं या चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है, चीज़ों की प्रॉब्लम है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको घर तब्दील करने का मशवरा दिया। और बाज़ जगह ऐसी भी मौजूद हैं कि उनको पढ़ने के लिए आयतुल कुर्सी या ऐसी चीज़ें भी बताई हैं, अहादीस में जो चीज़ें मौजूद हैं। अब चीज़ ये है कि घर के ऊपर असरात या घर भारी क्यों, कैसे होता है, या घर में क्या वसल्लम ने किसी को, सहाबी को घर बदलने के लिए कहा। 6 किताबों में ये रवायत मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी पे रवायत पेश कर रहे हैं। तो बिलाल भाई, घर के ऊपर असरात मौजूद होते हैं, ये बद असरात शयातीन की तरफ से और जादू के ज़रिए, तावीज़ात के ज़रिए ऐसे असरात बाज़ औक़ात खुद से आ जाते हैं, बाज़ औक़ात ऑटोमेटिक भी आ सकते हैं, ऑटोमेटिक भी आ जाते हैं, और बाज़ औक़ात ये असरात किसी अमल के, जादू के ज़रिए बहुत सी ज़मीनें जो हैं वो कब्ज़े की होती हैं, बहुत सी ज़मीनें जो हैं वो कब्रिस्तानों के ऊपर आबाद होती हैं, क्या उनके ऊपर ये असरात ज़्यादा होते हैं? कब्ज़े की जो जगह होती हैं इसलिए उनके ऊपर असरात ज़्यादा होते हैं कि लोग उसके ऊपर जादू करवा देते हैं। कि अगर किसी का कोई कब्ज़े की जगह है, वो इसकी निशानियाँ क्या होती हैं? घर में क्या नज़र आए तो पता चलता है कि यहाँ पे असरात हैं? बेसुकूनी, खैर बरकत नहीं होती, दिल नहीं लगता, और चीज़ें गिरती हैं, चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, चीज़ें गायब हो जाती हैं। ठीक है शाह साहब, आप जहाँ रहते हैं ये पाकिस्तान का नहीं, दुनिया के कदीम तरीन कब्रस्तानों में से मियानी साहब का कब्रस्तान है, और जहाँ पे इस वक्त रेजिडेंसीज हैं या जहाँ पे मेरे शहबाज शरीफ साहब ने वो जो पुल बनवाया है उसके दोनों तरफ ये कब्रस्तान हुआ करता था। लेकिन अब ये कब्रस्तान जो है वो बड़ा सुकड़ के एक तरफ आ गया। तो क्या कब्रों पे घर जो है वो भारी होते हैं? जी हाँ जी, मेरे मुशाहदे में ये बातें यही हैं। कब्रिस्तान में जो घर में वो भारी होते हैं, भारी थे, इसके तोड़ने से वो भारी और हो गए हैं, इधर की चीज़ें उधर चली गई हैं। अच्छा, काफ़ी तो आबादी हो गई है। कब्रों के ऊपर घर बनाना जो है ये भारी है? भारी है जी। और वो इलाके जैसे कृष्ण नगर है जहाँ पे कि हिंदू जलाया करते थे अपने मुर्दों को, वो तो भी मड़ियाँ ना जी, वो तो मशहूर मड़ी हैं, वहाँ तो हर घर में तकरीबन असेब है। असेब कैसे पता चलता है कि असेब है? क्या निशानियाँ होती हैं? बाल का तो ये निशानी देते हैं, अपने ये कपड़े काट देते हैं, खून की छीटें पड़ती हैं, चीज़ यहाँ पड़ी हुई है, आपको नज़र नहीं आ रही, उन्होंने ऐसा मैथड मारा हुआ है, आपको नज़र नहीं आ रही, चंद मिनट बाद
और उनको पड़ के फूक मारी या वैसे निकल बह गई है, पड़ गई है, तो आपको चीज़ वहाँ नज़र आ गई है, आपने उठा ली है, पैसे गायब हो जाना, बर्तन गायब, बिस्तरे गायब हो जाना, बिस्तरे गायब हो जाते, कपड़े गायब हो जाना, सांप निकल आना, बिच्छू निकल आना, एक दफ़ा हो गया, दो दफ़ा हो गया, तीन दफ़ा हो गया, चार दफ़ा हो गया, 1000 मरतबा निकल आया है। शाह साहब आपके ख्याल में क्या निशानियाँ होती हैं ऐसे घरों की जो कि जिनको हम आम फहम ज़बान में कहते हैं कि भारी घर हैं? उन घरों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। जिन घरों पर इस तरह की अलामात पाई जाएँ या जिनके बारे में ये मशहूर हो कि ये घर भारी है, पहली बात ये उस घर के जो खाना पकाया जाता है उसमें भी कंकर और रेत निकलती है, यानी कि अक्सर खाना चबाते हुए बर्तन साफ हो, सारा बिल्कुल कुछ साफ हो, हर चीज़ बर्तन धो के पकाए जाएँ, तरकारी जो है वो साफ़ करके पकाई जाए, लेकिन उसके बावजूद उसके खाने के अंदर कंकर आते हैं। छींटे वगैरह पड़ना ये तो एक आम अलामत है। ये अलामत है। छींटे पड़ जाना, खून की होंगी, इसके मुख्तलिफ कलर होते हैं, पीले कलर में भी पड़ती हैं, रेड कलर में भी, और सिर्फ पानी यानी कि उसका कोई कलर नहीं होता, पानी के कलर के भी। ये कहाँ पड़ती हैं ज़्यादातर छींटे? दीवारों पे या फर्शों? सहन में, खुले सहन में, आसमान जहाँ पर नज़र आ रहा हो। ठीक है। और वहाँ पर अक्सर ऐसे होता है कि बाल ख़वातीन के जो हैं वो खुद ब खुद लीटें कट जाती हैं, जैसे बाल, सिर के जो बाल हैं वो खुद ब खुद कटे, सोते में या जागते में भी कटते हैं और सोते में भी कटते हैं, दिन में भी चीज़ें गायब हो जाती हैं, रात में। और उस घर में अक्सर जो है वो बच्चे बीमार रहते हैं। और ख़वातीन, उस घर की ख़वातीन के साथ मसला ये होता है, जो शादीशुदा ख़वातीन होती हैं उनके जो अक्सर हैं वो हमल ज़ाया हो जाते हैं। और किसी ये भी जादू की वजह है। परवीना आपा मेरे साथ है। परवीना आपा, आप क्या समझती हैं कि भारी घरों की निशानियां क्या होती हैं? भाई भारी घरों की निशानियां ये होती हैं कि वहाँ पर इंसान का कोई ना कोई फर्द बीमार रहेगा या उसके कारोबार में परेशानी रहेगी, वो सुख और चैन से नहीं रह सकता। कभी किसी पे परेशानी आ जाती है घर के अफराद पे, कभी किसी पे आ जाती है। लेकिन ये तो बड़ी अमूमी सी बात हुई ना परवीना आपा कि बीमारी हर घर में आती है, बेसुकूनी, लड़ाई झगड़े भी हर घर में होते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि ये घर जो है ये भारी है, यानी कि यहाँ पे जिन्नात का बसेरा है? उस घर में ये होता है कि जिस जगह कोई कमरे में कोई, यानी पूरे घर में साया नहीं होता, यानी कि 4 कोने होते ना, एक मगरिब, मशरिक, शुमाल, जुनूब। जी जी। तो ये किसी एक रुख को पकड़ते हैं, एक रुख को पकड़ के वहाँ अपना बसेरा कर लेते हैं, बाकी 3 रुख फारिग होते हैं जो इंसानों के लिए। लेकिन एक जगह पे जब वो पकड़ लेते हैं उस जगह को, तो वो जगह में अब ऐसा हो जाता है अंधेरा अंधेरा सा और बेसुकूनी सी, और वहाँ दिल नहीं लगता इंसान का। जब कोई भी आके बैठता है तो वो कहता है कि मुझे परेशानी हो रही है, मुझे कुछ हो रहा है यहाँ पर इस जगह। मेरे साथ 2 दोस्त हैं जो कि अपना भाई हैं, ये दोनों आपस में, इकबाल भाई और अरशद भाई जो हैं, ये दोनों आपस में भी भाई हैं, इनके मसाइल को डिस्कस करते हैं। लेकिन ये मैं बात तजर्बे की रोशनी में आपको कर रहा हूँ। गुलबर्ग के अंदर एक बहुत ही पढ़ी लिखी, बहुत ही बड़ी लिखी, बहुत ही काबिल एहतराम ख़ानदान जो है वो 25 साल से घर में रह रहा है। और वो जब एक कोना है उनकी ऊपर की मंजिल के घर का, जहाँ पे वो चेयर के अलावा कोई और चीज़ रखते हैं, तो ख्वाब में आके कोई ना कोई ख्वाब में आके बताता है कि देखो ये मेरी जगह है, आपने मेरी नमाज वाली जगह पे अपने सामान रख दिए, इसको यहाँ से उठा ले। ये 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा नहीं, 100 दफ़ा नहीं, लाखों दफ़ा ये इंसिडेंट्स हो चुके हैं। वो लोग भी वहाँ रह रहे हैं, ना वो उनको तंग करते हैं, ना ये उनको तंग करते हैं, लेकिन वो कमरे का कोना जो है वो खाली रखते हैं। और ये मैं बात तजर्बे से बता रहा हूँ। अरशद और इकबाल, बहुत शुक्रिया आपका। इकबाल भाई आप या अरशद भाई, आप अपना थोड़ा सा वाक़या बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या मसाइल हैं जो कि आप बताना चाह रहे हैं? घर में मसाइल ये पेश आते हैं बिलाल भाई के, एक तो घर में ना छोटे छोटे सांप आ जाते हैं। अच्छा, और आपका घर है कहाँ पे? गुलशन अभी सांदा कलान लाहौर में। ठीक ठीक। के सांप आ जाते हैं छोटे छोटे? हाँ, छोटे छोटे सांप आ जाते हैं। कभी वॉशरूम में आ जाते हैं, कभी सेन में आ जाते हैं, कभी किचन में आ जाते हैं। ये कहाँ से आते हैं? ये नहीं पता चलता। जब रात सुबह देखते हैं ना कोई मरा होता है। अच्छा। कोई वैसे ही घूम रहा होता है और चाम चिट्ठे आ जाती हैं। मेरा जिस्म अक्सर जो है ना, चमगादड़ें आ जाती हैं जी, दिन के वक्त? दिन के वक्त आ जाती है, रात के वक्त आ जाती है। तो ये आपके हमसायों के घर में भी ये मसला है? नहीं, हमसायों के घर में मसला नहीं है, ये हमारे घर में ही मसला है। तो दूसरा जो है ना, ज़रा बात पे ना चिड़चिड़ापन, एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करनी, लड़ाई झगड़े मिनटों में हो जाते हैं। किसके? घर वालों के और मेरे। आपके और आपकी बीवी के? नहीं, बीवी तो नहीं है, बच्चों के। हाँ जी। अच्छा। तो आपको ये जो चमगादड़ें आ जाती हैं और ये सांप जो आ जाते हैं, आपको लगता है कि ये
चीज़ें जो हैं ये मिसाल के तौर पे ये सीवरेज सिस्टम से सांप नहीं आते या ज़मीन से नहीं निकलते, क्योंकि जिस जगह पे आप रहते हैं ये बुनियादी तौर पे भरा हुआ इलाका है। यहाँ पे पहले गार्बेज डंप हुआ करता था, ये उसके ऊपर मिट्टी डाल के तो नई सोसाइटी एक बन गई। आपको अगर हमसायों के घरों में नहीं आता, सिर्फ आप ही के घर में आते हैं, आप ये फरमा रहे हैं? जी मेरे घर में ही अक्सर मैंने पूछा है ना साथ वालों से, उनके घर में नहीं है? नहीं है, ये नहीं है। अच्छा इरशाद भाई आपका क्या इसमें? इरशाद भाई, अरशद भाई जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर हमारे घर में ना हमेशा, मैं 4 साल से मैंने घर खरीदा है अच्छा। नियाज़ अड्डे के पास अजीज़ पार्क में। अच्छा। तो वहाँ पे जब से हम आए ना ये प्रॉब्लम चल रही है। क्या प्रॉब्लम? कि जादू टूने से ना हमारे घर के कोई ना कोई जी गिरा रहता है, कोई दवाई असर नहीं करती, कोई चीज़ भी हम किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं कोई असर नहीं करती, और जिन्नात भेजे जाते हैं मेरी बेटी के ऊपर या बच्चे के ऊपर, उसके दिल के ऊपर इतनी ज़रबे लगाते हैं, इतना करंट लगता है जैसे कि शॉर्ट सर्किट लगता है ना, ऐसे उसको तकलीफ पहुंचती है, उसकी जान निकल जाती है। करंट लगता है? हाँ जी। कितनी उम्र है बच्चों की? बच्ची की मेरी अब 18 साल उम्र है बेटी की। करंट लगता है से क्या मतलब है? दिल पे करंट लगता है से क्या मतलब? दिल पे पहले दर्द होगी, उसके बाद ऐसे जैसे कोई करंट लगाता है ना, बिजली का शॉर्ट सर्किट लगता है, ऐसे लगता है और उसकी जान निकल जाती है, और ऐसे बच्ची हाथों में से गिर जाती है और वो कहती है पापा जी बस मेरी जान निकली, मैं मर रही हूँ, और उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा हो जाता है। और ये रोज़ाना होता है? सर ये ना पिछला पूरा महीना में बड़ी मुश्किल में मैंने गुजारा है, बड़ी तकलीफ में गुजारा ये है। सारा वाक़या तब से होने लगा अरशद भाई जब से आपने नया मकान ख़रीदा है? जी सर उस वक्त से। और इसको तकरीबन 4 साल हो गया फरमा रहे? जी सर। ये 4 सालों से यही हो रहा है? यही होता है, हर साल बाद 6 महीने बाद फिर हम किसी के बाद जाते हैं, कुछ दम वगैरह करवाते हैं, फिर वो हो जाता है, फिर हो जाता है। बस इस मुसीबत से अल्लाह पाक हमें निकाल दे। हमारे कारोबार को भी डेड कर दिया जाता है, हमारी दुकान पे जो बच्चे हम रखे हैं काम करने के लिए वो भाग जाते हैं। वो काम करते हैं तो गलत हो जाता है। अच्छा तो इकबाल भाई आप कब से इस घर में हैं जहाँ पे आपके ये सांप निकलते हैं? मुझे जी 2 साल हो गए हैं। ये नया घर लिया था आपने? नहीं जी ये किराए पे है। ये किराए पे है। तो आपने मालिक मकान से कभी पूछा है कि ये पहले भी होता था? हाँ मालिक मकान कहते हैं जी ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ से हम जो है ना 18-19 साल रहे हैं। अच्छा। तो फिर हमने ये मकान बदला, उसके बाद आप ही इधर आए हैं, तो हमें नहीं पता ये क्यों मामला तो हो रहा है, क्या मसला है। अच्छा क्या नहीं अरशद है। भाई आपके घर में कभी कोई इस तरह की चीज़ हुई है जो कि अनहोनी हो, जैसे ये चमगादड़ें जो है वो घरों के अंदर नहीं आती, इस तरह की आई हो कभी, या कोई सर, और चीज़ अनहोनी जो कि यूजुअली नहीं होती? सर एक दफ़ा कपड़े ऊपर रखे थे वाइफ ने, तो वो सेंटर में से नीचे से पूरा काट के कमीज़ अलग-अलग कर दी। तो वो हमें आके पूछती कि ये किसने काटा है? सारे बच्चे हैरान परेशान भी, मम्मा हम क्यों काटेंगे, ये तो हमने नहीं काटे। तो मैंने कहा यार मैं तो मतलब ऐसा हरकत तो हम तो नहीं कर सकते ना। तो अक्सर ये होता है कि बच्चे डरते हैं कि घर में कोई है, नीचे है कोई, तो वो भाग के ऊपर चले जाएं चीखे मारते हुए। लेकिन जब वो कोई असरात को मुसल्लत ज़्यादा होते हैं तो बेटी को या बेटे को या वाइफ को वो रात को मतलब नमाज़ पढ़ने के लिए बैठेगी तो उससे उठा ही नहीं जाएगा, गोडे पकड़े जाएंगे, उसके टुकने दर्द तकलीफ़, उसके कंधे खींचे जाएंगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला हो जाती है। अच्छा मेरे साथ रहिएगा इकबाल और अरशद, आप मेरे साथ रहिएगा। दाऊद भाई आपने इस बात को सुना, आप क्या तजिया करेंगे इसका? बिलाल भाई सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि जिस तरह जिस्म के ऊपर बंदिश लगती है या जादू या असर होता है, इसी तरह चीज़ों के ऊपर भी असर और बंदिश लगती है। जैसे फ़र्श होता है घर का, उसके ऊपर बंदिश लगा दी जाती है। आम लोग बंदिश लगा देते हैं कि फ़र्श के ऊपर असर पैदा हो जाता है, दीवारों पे लग जाती है। उससे ये होता है कि घर में से बंदे का दिल करता है बाहर भागें। घर की दीवार की जैसे ही कमरे में इंटर हो तो चुगाट के ऊपर बंदिश लग जाती है। घर की जो लोग अमल बंदिश लगाते हैं या जादू का असर करते हैं, चुगाट लगने से उससे ये होता है कि घर के जो लोग बाहर से आना चाहें या कोई मेहमान आना चाहे, उनका आना जाना कम हो जाता है। चुगाट पे बंदिश लोग लगाते हैं, फर्श पे बंदिश लगाते हैं, दीवारों पे बंदिश लगाते हैं। क्या रॉकेट साइंस है, खुदा की कसम। कहाँ लोग बंदिशें लगाते हैं? चुगाटों पे, फर्शों पे, दीवारों पे। और जो घर के ऊपर फजा होती है वहाँ भी बंदिश लगती है। अब जिस तरह फर्श के ऊपर बंदिश लगे तो उसके ऊपर पढ़ाइयों से असर नहीं ख़त्म होता, उसके लिए तावीज़ात का इस्तेमाल किया जाता है। तावीज़ात का पानी में इस्तेमाल करके उसको पानी को फर्श के ऊपर बिखेरा जाता है, उससे वो बंदिश खत्म हो जाती है। लिखा होता है तावीज़ात जो होते हैं उसके ऊपर अदाद लिखे जाते हैं, कुरान नहीं लिखा जाता। अदात के ज़रिए तावीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर फ़ज़ा में बंदिश लगे तो अगरबत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। अगरबत्तियों के ऊपर आयतल कुर्सी, सूरह मुज़म्मल या कुरान पाक की कोई भी
आयात पढ़ के उनके ऊपर दम करके घर में जलाई जाती हैं, तो जो फ़ज़ा तक वो जो खुशबू जाती है उससे वो बंदिश टूट जाती है। अच्छा, ये जो केस बता रहे हैं दोनों भाई, ये आपको क्या लग रहा है? ये बंदिश लगी हुई है, इनके घर के ऊपर असरात दोनों के। तो सांप भेजे जा सकते हैं कहीं? सांप भेजे नहीं जाते, ये जादू की ही एक किस्म है कि जिसके ज़रिए जादू मुसल्लत किया जाता है, तो वो घर में सांप कुदरतन ही अल्लाह ताला ने वो तासीर, जादू में ऐसी तासीर जो है वो जादूगरों ने भी बनाई होती है, पढ़ाइयाँ करके या वज़ाइफ करके या अमल करके, अपने अमल के ज़रिए कि वो पैदा हो जाते हैं। और जो बैट्स हैं, चमगादड़े हैं, जो सुबह के वक्त उसी ये चीजें वही ये दोनों घरों के ऊपर आपको लगता है कि दोनों घरों के ऊपर करंट लगने वाली बात को आप कैसे कहेंगे? करंट लगने वाली ये भी जादू की एक किस्म है कि तबीयत जो है वो ख़राब होना, जिस्म के ऊपर भारापन होना, सर का दर्द करना, जिस्म के ऊपर खिंचाव रहना, ये भी जादू की वो किस्म है कि बंदे को फील होता है, बाज़ औक़ात बंदा फील करता है कि जैसे मैं मरने लगा हूँ। हालांकि ऐसी कोई बात ज़ाहरन नज़र नहीं आती, क्योंकि जिस तरह इंसान जिस्म और रूह का मरकब है, तो रूह के ऊपर वो असर होता है, तो फीलिंग यही आती है कि जैसे बंदे की तबीयत ख़राब हो। मैं वक्फे पे जाऊंगा, वापस आके इसी बात को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन ये कमाल बात है कि ऐसे ऐसे साइंसदान इस मुल्क में मौजूद हैं जो फर्श से लेके, छतों से लेके, दीवारों से लेके, चौगाठों तक जो है वो बंदिश करवाते हैं या करते हैं। कमाल बात है। किसी बात का ये मतलब नहीं है कि वो हकीकत या सच है, ये नज़रिया है। इस नज़रिए पे मेरी एक छोटा सा तजर्बा और राय क्या बनी, अपनी पूरी टीम के साथ वापस आइए अर्ज करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक दफ़ा अपनी पूरी टीम के साथ, हम डिफेंस के पास चिड़ड़ गांव है, यहाँ पे हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे असरात हैं बहुत, और वो असरात ये थे कि वहाँ पे पर्दों को, सोफ़ों को आग लग जाती थी। 3 या 4 भाई वहाँ पे रहते थे और बड़ी मोहब्बत थी उनके अंदर, और किसी को ये समझ में नहीं आता था कि ये आग क्यों लगती है। उन्होंने कहा जनाब आप यहाँ पर ये दम कराएँ, दूर कराएँ। फैमिली को खैर हमने जज वज किया तो पता हमारा ये अपना ख्याल था कि हमें इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हमने तहकीक की तो इसमें एक खातून मोहतरम ने, यानी कि एक भाई की बीवी ने अपने मुलाजिम को इस बात में कॉन्फिडेंस में लिया हुआ था कि वो पोटेशियम जो है, सल्फ़र पोटेशियम जो है, वो पर्दों के ऊपर ड्राई हालत में लगाता था, और जब वो पोटेशियम सल्फ़र जो है वो गर्म होता था धूप के साथ, ख़ास तौर पे शीशे में से जब धूप गुजरती थी तो वो बड़ी ही ज़्यादा हीट जनरेटिंग फैक्टर क्रिएट करती थी, और वो पर्दों को आग वाकई ही लगती थी। और पर्पस सिर्फ ये था कि भाई इस घर को बेचें और तमाम भाई जो हैं वो अलग अलग घर ले लें। ये एक केस है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सब गलत हैं, सब झूठे हैं या सब अलग होना चाहते हैं। दोनों सूरतें अपने सामने रखती हैं। शाह साहब, ये जो आपने सुना, बच्चों को झटके लगना, बैट का सुबह के वक्त आना नामुमकिन है, छोटे छोटे सांपों का निकलते आना नामुमकिन है। क्यों आप समझते हैं इस पर क्या निशानी है? ये मुराद भाई इनके घर में बसेरा है। बंदिश या बसेरा अलग अलग चीज़ें हैं। बंदिश अलग है, बसेरा अलग। हाँ जी, ठीक है। बंदिश बांदर से होता है, ठीक है। बसेरा जो वो हवाई चीज़ वहाँ रहती है। ये हवाई चीज़ से मुराद जिन्नात हैं? जिन्नात कोई बदरू भी हो सकती है, जिन्नात भी हो सकते हैं। अच्छा। और चीज़ें भी हो सकती हैं, बहुत कमें पड़ी हुई हैं। मैं अपने भाई से ये पूछना चाहूँगा, जिसके कपड़े काटे जाते हैं, ये गोलाई में काटे जाते हैं, ये जैसे कैंची के साथ काटने लगता है, ऐसे लगते हैं? अच्छा जी बताइएगा अरशद, ये गुलाई में कटते हैं कि सीधे कैंची में कटते हैं? जी बिल्कुल सीधा है, ऐसे नीचे से लेके घेरे से लेके ऊपर तक गले तक पूरा काट देते हैं। कैंची से कटते हैं या फटे हुए होते हैं? कैंची से जैसे कैंची से कटते हैं। जी शाह जी, ये हवाई चीज़ है जो मौजूद है वहाँ पे। अगर वो कहते हैं कि ये कैंची से नहीं कटते, गोल होते हैं और फटे हुए होते हैं, फिर हवाई चीज़ ना होती? नहीं, वो भी हवाई चीज़ होगी। हाँ, वो भी हवाई चीज़ होगी। कट लगाने वाली और है। नहीं तो ये दर्जी जिन होते हैं जी, ये दर्जी जिन होते हैं। नहीं, दर्जी जिन नहीं होते। हाँ। इनके अपना शोभा, अपना नहीं तो कपड़े काटने का क्या शोभा है? एक होता है, देखें, बोटी निकाल लेना। हाँ। बीच में से वो सालन में से, चल वो तो समझ नहीं आ सकती ना। सालन में से नहीं। हाँ। कपड़े में से बोटी निकाल लेना, यानी कि मैंने ये कमीज पहनी हुई है ना। अच्छा, इसमें से बूटी निकाल लेना, एक जो पैटर्न है वो निकाल लेना, एक पैटर्न निकाल लेंगे, एक पीस निकाल लेना। ठीक, ये इलाहाबाद है। कपड़े वो डिजाइनर जिन होगा? नहीं, डिजाइनर जिन होगा, डिजाइनर जिन नहीं है। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये क्यों, मतलब क्यों करेंगे मुख्तलिफ चीज़ें, क्यों करेंगे? इनके घर में बसेरा है, जिनके घर में बसेरा है, बिल्कुल जीना है इनको। तो ये उनका भी पुराना घर है? उनका भी पुराना घर होगा, तो मुझे नहीं पता। ये सारी चीज़ें जो हैं ये करके क्या बताना चाह रहे हैं कि आप घर छोड़ दें? हम घर में हैं, ये घर छोड़ दें। घर छोड़ना ये इसका हल नहीं है। अच्छा, वहाँ हल, वो पैगाम क्या दे रहे हैं? ये जो चीज़ें ये पैगाम दे रहा, अपना बंदोबस्त करो, जाओ, हम तुम्हारे ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक, इधर मौजूद हैं हम,
अपना बंदोबस्त करो, अपना बंदोबस्त करो। अली, आप कैसे देखते हैं इस बात को, ये जो मसले बताए इकबाल ने और अरशद ने? देखिए, जो इसमें चंद चीज़ें हैं, क्योंकि एक फितरी अमल होता है कि इंसान की फितरत तो लालच वाली होती है। कई मरतबा ऐसे होता है कुछ लोग मकान अपना फ़रोख्त करना चाह रहे होते हैं और हमसाए काफ़ी अरसे से उस पर नज़र रख कर बैठे और वो होते ये हैं। काम करवाते हैं फिर। और वो इस तरीके से काम करवाते हैं। और जो सा ये करंट 2 बच्चों को लगता है, बकाया को नहीं लगता, इस पर शुबहात हैं। ठीक है। और इसमें क्योंकि इन 2 बच्चों के ऊपर ही ज़्यादा असरात हैं, मुमकिन है कि पूरे घर पर ना हो और इसमें बच्चों पर ही हो, बच्चों पर करंट भी लगता है। ये भी इशारा है कि जिन्नात हैं। ये साए की अलामात ये होती हैं कि उस इंसान के जिस्म पर नील भी पड़ते हैं, ऐसे लातों पर दाग पड़ते हैं जैसे चोट का निशान हो। ये भी इसकी निशानी होती है, ये साए की अलामत होती है। साए से मुराद जिन्नात वगैरह, यानी कि जिन लोगों को, ये बहुत से केसेस जो हैं, ये ज़ाती तौर पे भी मैं इनको जानता हूँ कि जिनके जिस्म के ऊपर ये निशान पड़ते हैं। खैर, मैं उनको एक और डायग्नोसिस और एनालिसिस देता हूँ, लेकिन हमारे आमलीन का ये कहना है कि ये जो निशानात होते हैं ये उन लोगों पे पड़ते हैं जो कि जिनके घरों में बसेरा होता है जिन्नात का। ये अच्छा, एक दो चीजें, 2 किस्म का, एक भाई एक मिनट, ये 2 किस्म का निशान होते हैं। ये एक नीला होता है, एक काला होता है। अच्छा, जो नीला होता है ना वो बीमारी है, और जो काला होता है ना वो जादू है। तो नीला कुछ अरसे बाद काला हो जाता है ना, जमा हुआ खून हो नहीं सकता वो। अच्छा, उसे दवाई की जरूरत है, उसे दवाई देंगे वो ठीक हो, नीले वाला ठीक हो जाएगा। ये निशान काले वाला ठीक नहीं होगा। जैसे में कहाँ होंगे? चेहरे पे, छाती पे, बाजुओं में? छाती में हो, बाजू में होंगे, टांगों में ज्यादा होते हैं। टांगों में ज्यादा होते हैं। अच्छा, इसमें चंद चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे घर पर होने की और अलामत होती हैं, किसी एक फर्द पर होने की एक अलामत होती है। घर पे होने की क्या अलामत होती है? घर पर यानी कि अक्सर उस घर में जो खवातीन हैं, जैसे मैंने पहले बताया भी, हमल उसके ज़ाया हो जाते हैं। दूसरी अलामत ये होती है कि बच्चे अब नॉर्मल पैदा होते हैं, बच्चियाँ ठीक। यानी कि ये मेडिकल टर्म्स नहीं है, नहीं, ये साए हैं। मेडिकल टर्म में भी है कि क्योंकि कुछ लोगों के डिसऑर्डर भी हो सकता है ना, लेकिन आप फरमा रहे कि वो नहीं होता, ये जिन्नात का साया होता है। हाँ, उसमें अक्सर बच्चे जो हैं वो जहनी तौर पर मजबूत नहीं होते। और बहुत सारे मैंने ऐसे जादू से ऐसे मामलात देखे, बहुत सारे अजीब, शायद आप लोगों की बात समझ में ना आए, जैसे ये उन्होंने कहा सांप और बिच्छू निकलते हैं। ये 2-3 सूरत हाल हो सकती हैं मुमकिनात में से। कई मरतबा तजर्बाती तौर पर आया है, इसकी कोई हकीकत आप ना माने तो ना माने। कई मरतबा ऐसे लोगों का मानना है कि किसी जगह पर नाहक कोई कत्ल कर दिया गया और वो उसको लाश को जनाजा ना पड़ा हो या उस मुर्दे को जलाया ना गया हो, तो उसकी ज़मीन के अंदर दफन हो, तो कभी कभार, मैं इस हदीस वगैरह चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जानता, लेकिन आमिलीन का ये मानना है कि वो रूहें बेचैन होती हैं और वो कभी कभार लोगों के ख्वाब में आकर बताती हैं कि हमारे साथ ये जुल्म फलां दौर में हुआ। और एक और अपने चौगाठों के ऊपर, अपने फर्शों के ऊपर, दीवारों के ऊपर, और फिर मुर्दों को अपने ही घरों में दफन कर देना। जी जी। एक और वाकया बड़ा अजीब सा आया, शायद आपकी समझ में आए। मैंने एक केस ऐसा देखा जिसमें एक आदमी है, वो कहते हैं जी मुझ पर ना बाज मुसल्लत कर दिया, ये उड़ने वाला बाज। अच्छा, यानी कि एक तो ये घर है जी, इस पर तो बंदिश होते ही नहीं है, लेकिन वो मुसल्लत कर दिया गया बाज। यानी कि उस बंदे का ये कहना था कि मैं जहां जाता हूं मुझ पर हमलावर भी होता है, और मेरे यानी कि घर के बाहर चील नहीं है, कौवा नहीं है, बाज, नस्ली बाज जिसको कहते हैं। अब ये तो एक 4 दीवारी की बंदिश तो एक अलग चीज समझ में आ गई है। उस बंदे का ये मानना था, वो कहता है जी मैं जिधर जाता हूँ ना तो मेरे सर पर ना बाज मंडल आता है। अच्छा। और तकरीबन वो उसका कहना था कि ये 2 साल हो चुके हैं मुझ पर ये जो बाज है ये गर्दिश करता है ऊपर, और कभी कभार हमलावर भी होने की कोशिश करता है। और वो बंदा बहुत ज्यादा इस मामले में खौफजदा, यानी कि ये मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। ज़हनी नुकसान पहुंचता है, जिसमें मेंटली तौर पर बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। बंदा सोचता है पता नहीं मेरे पर जादू है, या मेरे घर पर जादू है, मेरे बीवी बच्चों पर है, या मेरे कारोबार के मुतालिक। मैं परवीन आपा से भी राय ले लूं। परवीन आपा, ये जो आपने राय सुनी इकबाल भाई की और अरशद की, आप इस बारे में क्या फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है? ये सारी बातें कमोबेश बिल्कुल सही करी गई हैं, सही बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस तरह का होता है। और जिस घर में हम बचपन में रहते थे, हमारे घर में भी सेम इसी तरह की कहानी थी, जिससे हमारी माँ को ज़हनी डिप्रेशन हो गया था और उनको कानों में आवाजें आनी शुरू हो गई थी। ये हमारे घर का वाकया, हमारी माँ का वाकया। मैंने अपनी माँ की वजह से ये इल्म सीखा है और ये सोचा कि मैं अपनी माँ को कैसे निकालूं। तो वो तो खैर मर चुकी थी, अब मैंने इल्म सीखा जब मैं बड़ी हुई। तो
मगर मुझे समझ में आ गया कि अम्मी को हुआ क्या था, मेरी माँ को हुआ क्या था। उनको आवाजें आती थी, नीले धब्बे पड़ते थे जिस्म पे, और है ना मुख्तलिफ किस्म के कीड़े निकलते थे, छोटे छोटे सांप निकलते थे, बिच्छू निकलते थे, पता नहीं क्या क्या उनको होता था। उनको कानों में आवाजें आती थी और कोई उनके हाथ पैर मोड़ता था, यानी मोड़ता था, तकलीफ पहुंचाता था। तो अच्छा। मैं बहुत परेशान होती थी, मैं थी बहुत छोटी। तो मैंने ये अल्लाह से दुआ करी, अल्लाह तो मुझे ऐसा कोई इल्म अता फरमा मुझे। और मुझे स्कूल नहीं पढ़ाते थे मेरे घर वाले, तो मैंने बहुत बहुत मेहनत से अपनी माँ के लिए सारा इल्म सीखा और समझा। तो आज मुझे पता चलता है कि वो सच कहती थी, ये ऐसी चीजें हैं। अच्छा, वाकई इसका हैं। मतलब ये सांप निकलना घर से, या चींटे पड़ना, या बैट्स का, उल्लुओं का घर में सुबह के वक्त आ जाना, ये सारी आप निशानियां जो है आप फरमा रही हैं कि ये है जिन्नात के उन जगहों पे रहने का। हाँ, असर तो होता है। वो ये चाहते इस क्या, तरफ ये सता निशानियां के- दिखा के वो अच्छा, क्या चाहते हैं कि आप घर छोड़ दें, क्या चाहते हैं वो? घर छोड़ देना चाहिए उस घर को, क्योंकि उस घर से इंसान पागल हो सकते हैं और ज़हनी तौर तो पर। आपा जो भी उस घर में आएगा उसको वो तकलीफ देंगे, या वो खास लोग उनको पसंद नहीं होते? असल में उस वक्त मुझे है ना नई पाक का खत मुबारक का नहीं पता चला था। मैं तो अब बड़ी हुई तो मुझे अब पता चला, तो मैंने इसको समझा। तो अब तो ये हल है इसका, ये बेहतरीन हल है कि ये टिक नहीं सकते जहाँ नई पाक का खत हो, ये भाग जाते हैं वहाँ से। ये जो भी यानी कि उन घरों में आएगा उसको तकलीफ ही होगी। हाँ, तकलीफ इसी तरह की देंगे, अजियत देंगे, उसको जीने नहीं देंगे, पागल कर देंगे। उसकी कम से कम ये समझ ले, बाल नोचते हैं, जिस्म की खाल खींचते हैं, सोते में चुटकियां लेते हैं, यानी आदमी को बेआराम कर देते हैं। और एक हमारे घर में तो एक फैमिली थी पूरी, तो अम्मी को तो बहुत परेशान किया। मैंने अपनी माँ की वजह से तो इसमें आई हूँ कि मेरी माँ को हुआ क्या था, अब समझ में आ गया सब कुछ। ठीक ठीक ठीक, मैं छोटे से वक्त पे जाऊंगा और फिर वापस आते हैं, लेकिन एक बात आपसे अर्ज करता चलूँ, जो ये बातें जो हैं ये हो सकता है आपको तमस्कर लगे, मैं भी किसी वक्त हल्की बात करता हूँ, लेकिन डिफेंस का मेन रोड एक है, मैं इस पे ज़्यादा तफसील नहीं बताता। वहाँ पे पिछले 30 साल से मैं ये घर देख रहा हूँ, 30 साल से उस घर के अंदर कोई मुकीम नहीं है, ना वो घर बिकता है, ना ख़रीदता है, ना मालिक वहाँ रहते हैं। वहाँ पे सिर्फ जुमेरात को मस्जिद से बच्चों को मैंने कई दफ़ा जाते हुए देखा, वो जाते हैं और कुरान पढ़ते हैं। वहाँ पे जो कहानी मशहूर है, मैं DHA लाहौर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे लोग जो भी जाते हैं उनकी मौत वाक़या हो जाती है, और जो बच्चे जाते हैं उनको कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर कोई और जाता है तो उसको या तो चोटें लग जाती हैं, या बीमार हो जाता है, या वो मर जाता है। ये हादसा कहाँ तक ठीक है मुझे नहीं पता है सच और झूठ, लेकिन पिछले 30 साल की स्टैटिस्टिक्स ये कह रही है कि वो मतलब 20-30 करोड़ रुपए का घर जो है वो खाली पड़ा हुआ है, और उसमें जाने का कोई भी रिस्क नहीं लेता। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सी ऐसी मसाले मौजूद हैं, जैसे कि इकबाल और अरशद कह रहे हैं कि हमारे घरों में ये चीज़ें नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पे बैट का नज़र आना, मिसाल के तौर पे सांपों का नज़र आना, मिसाल के तौर पे ज़्यादा छिपकलियों का नज़र आना। ये भी एक बड़ी ही कॉमन डिवाइस समझी जाती है, बहुत निशानी समझी जाती है कि यहाँ पे असरात हैं। हुजूर, एक नई सोसाइटी बनी है, वहाँ पे वो इश्तहार देते हैं कि जनाब हमने ये घर जो हैं ये बिकने के लिए हैं, या ज़मीनें बिकने के लिए हैं। तो जब तक रहेंगे नहीं, तजर्बा नहीं करेंगे, पता नहीं चल सकता कि यहाँ पे भारीपन है कि नहीं है। बिलाल भाई, पता चल जाता है ना, अल्लाह ताला ने अहले इल्म को जो है ये ताकत दी हुई है कि वो अज़कार के ज़रिए, पढ़ाइयों के ज़रिए या इस्तिखारा के ज़रिए पता कर सकते हैं कि ये घर साफ़ है या नहीं। नहीं। खरीदने से पहले वहाँ पे एक आमिल को लेके जाना चाहिए, खुद भी अमल करके, इस्तिखारा करके। इसी तरह जो लोग घर ख़रीदते हैं, या जो लोग रिश्ते करते हैं, या जो लोग किसी मुबारक सफ़र पे जाते हैं, इसीलिए तो इस्तिखारा करते हैं, अल्लाह से मदद लेते हैं, खुद पढ़ते हैं, और फिर वहाँ पे जाके ख़त्म दिलवाते हैं, कोई नेक काम करते हैं, बकरा सदका करते हैं। कामों से या सदका देने से वो जिन्नात जो हैं वो मध्यम पड़ जाते हैं, असर कम हो जाता है ना। जो जगह असीब ज़्यादा होती है, जिस जगह पे असर होता है, वहाँ पे जब नेक अमाल या नेक बंदा जब वहाँ पे चला जाता है, तो वो या तो एक जगह साइड पे चले जाते हैं, या उनको जगह दे देते हैं, या उनको तंग नहीं करते। अच्छा शाह जी, एक ग्वाल मंडी बड़ी मशहूर जगह है, और बिल्कुल चौक जो ग्वाल मंडी का, यहाँ पे घर हुआ करता था, और मैं इस घर में बचपन में बहुत जाया करता था, और मुझे अच्छी तरह ये याद है, इनकी याद की उम्र में जाता था कि वहाँ पे कमरा था पिछली तरफ, और
वहाँ पे छोटे छोटे जो ना बच्चे हमें नज़र आते थे। वहाँ पे एक खातून थी जो कि बहुत इबादत गुजार थी। जब भी वो इबादत करती थी तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो उनके सामने आकर बैठ जाया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन उस कमरे में जब भी जाते थे तो वो जो एक भारीपन सीने के ऊपर है वो ज़रूर महसूस होता था। ये निशानियां हैं जी, ये निशानियाँ हैं। आप जाएंगे तो भारी भार महसूस होगा। जो वो बीबी जो पढ़ रही है ना, उसे भारी भार महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो सुनने के लिए वो आ रहे हैं, उन्हें वो अच्छी लग रही है। छोटे छोटे बच्चे कौन होते हैं? छोटे बच्चे ये जैसे मर्जी आए, बड़े में कद करके आ जाए, छोटा कद करके आ जाए। ये भाई साहब इकबाल भाई से ये पूछे, सांप काले हैं? हाँ इकबाल भाई, सांप काले हैं, ब्राउन है, नीले हैं, पीले हैं, किस तरह के हैं? ब्राउन जैसे नजर आते हैं जी। ब्राउन नजर आते हैं। ये उंगली से बड़े होते हैं? हाँ, उंगली से बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, पोटे जिडे भी होते हैं। कितने होते हैं? छोटे उंगली से बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, उससे हो भी गया। छोटे होते हैं। ज्यादा जो है वो काले होते हैं या ब्राउन होते हैं? ब्राउन ज़्यादातर होते हैं। तो देखिए ना, आपने आज शाह साहब ने पता था कि ब्राउन सांप है तो ब्राउन जैकेट पहन के आए हैं। ये कोई आपके ख्याल में इत्तेफाक थोड़ी है? हजूर अक़दस, ब्राउन सांप और काले सांप का फ़र्क क्या है? बहुत फ़र्क है जी। क्या? काला जो है जादू है, ब्राउन जो है वो बसेरा है ओ शाबाश है जी। ये भी मैं साइंस इसलिए है। क्वेश्चन किया है। हाँ जी, काला जो है वो बसेरा है, नहीं, आप कह रहे ब्राउन जो है वो बसेरा है, काला जादू है। काला जादू है, काला जादू है, ब्राउन बसेरा तो है। इनके घर में बसेरा है। बसेरा है जी, बसेरा भी है, जादू भी होगा, कोई कहीं ना कहीं से आता होगा। लेकिन ये बात नहीं है कोई घर बेचना है, कोई अंदर सांप बेच रहा है कि ये घर छोड़ कर चले जाए। ये तो बेचारे वहाँ किराएदार हैं, इन्होंने क्या करना है? तो इसका मतलब हर इंसान जो भी जहाँ बदलना चाहता है जगह, वो पहले आमिल को लेकर जाए या खुद वहाँ पे कोई अमल करे, उसके बाद फैसला करे कि जाना है मैंने या नहीं जी। जाना। कुरान किस लिए है? इसीलिए इन्हीं चीज़ों के लिए कुरान है। हम पढ़ते नहीं हैं कुरान, पीछे रह गए हैं। सही कह रहे हैं। अली, आपको क्या लग रहा है कि ये जो निशानियाँ होती हैं ब्राउन की, ये कलर थेरेपी भी होती है कि जिन्नात का होना या वो अलग रंग होगा और जादू का होना वो अलग रंग होगा? रंगों से भी पता चल सकता है कि जादू है? देखिए, मुख्तलिफ इल्म हैं और मुख्तलिफ निशानियाँ हैं, और मुमकिन है कि उनके आप लोग शायद मेरी बात से इत्तफाक भी ना करें। सारी बातों से आपके इत्तफाक करते हैं, आप क्यों समझते हैं कि नहीं करते हैं? मुख्तलिफ यानी कि बड़ी अजीब व गरीब बातें हैं, कुछ थ्योरी में नहीं है, ना कहीं किताबों पर लिखी हैं, लेकिन हमें अकल में भी नहीं आती, लेकिन जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने बताया हुआ है। अब जो जादूगर होता है उसके चेहरे पर एक खास अलामत होती है, लेकिन मैं उसको कैमरे पर नहीं बताऊंगा। चेहरे के ऊपर एक वाज़े अलामत होती है जादूगर के, ठीक है, जिस पे जादू हुआ हो उसके चेहरे पे भी होती है, उसके जिस्म पर अलामत, लेकिन उसका चेहरा ना मुरझाया रहता है। अब बहुत सारे मैंने केस देखे। एक अब डड्डू पर भी एक जादू था, वो मैं आपको 1 मिनट अगर आपके पास है तो। एक नौजवान लड़की थी जो फर्स्ट ईयर की तालिब इल्म थी, तो मैंने एक केस देखा, उसने पूरे जिस्म पर ऐसे कट लगाए हुए छुरी से। ब्लेड का कट बड़ा आसानी लगता है और उसकी तकलीफ इतनी नहीं होती, लेकिन जो छुरी से जो घर में जिससे तरकारी काटी जाए और उसके यहाँ तक बाजुओं पर, उसके वालिदैन का कहना था कि ये बाजुओं पर इसके यहाँ तक कट है, ठीक। लेकिन जिस वक्त उसके अंदर इसका तरीका जो सबसे, जैसे ये इन्होंने कहा बच्चों को दिल पर करंट लगता है, बच्ची को और बच्चे को, तो इसका सबसे जो बेहतरीन तरीका होता है कि आप उस चीज़ को हाजिर करें, करवा सकते हैं तो उससे बातचीत करें, उससे मुआहिदा करें। तो नहीं ना कभी होती, वो किसी के अंदर होती है। किसी के अंदर उस बच्ची या बच्चे को बुलाया जाए या बिठाया जाए, उसके अंदर चीज को। मेंढक का क्या आपने इल्म बताया? मेंढक, वही मैं बता रहा हूँ कि कट उसके लगे हुए थे, जिस वक्त उसके अंदर हाजिरी की गई, उस चीज को हाजिर किया गया, तो उसने बताया कि मैं एक चुड़ैल हूँ, अच्छा, और मुझे ये तुम्हारी फलां रिश्तेदार ने भेजा है, ये भी बता दिया। हाँ जी, उसने बिल्कुल ये सारी चीज़ें बताई कि ये तुम्हारे जो फलां रिश्तेदार है, और इस का मकसद ये था कि इस बच्ची का रिश्ता लेना। अच्छा, तो मेंढक कहाँ गया? और उन्होंने कहा जी, मैं उस चीज़ ने बताया, उसने कहा जी मेंढक के अंदर सुइयां चबोकर उसको आपके घर के अंदर छोड़ा गया, तो उस बच्ची ने 16 दिन तक रोटी नहीं खाई थी। 16 दिन तक एक बंदा रोटी ना खाए तो उसके जिस्म की क्या कंडीशन होगी, मर जाएगा। सांस लेना भी मुहाल था उस बच्चे का, इतना सख्त जादू। मेंढक भी इस्तेमाल होता है जादू के लिए? जी, जादू के लिए मेंढक भी इस्तेमाल होता तक इस्तेमाल होता है। हाँ, परवीन आपा आपकी तरफ आ रहा हूँ। परवीन आपा, ये जो
चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल होता है, ये आप भी एग्री करती हैं चीज़ों से? मेंढक का, सांपों का, इनके रंग मुख्तलिफ होने से आप समझ जाती हैं कि ये जादू है या ये बसेरा है? भाई देखिए, मैं तो माथे पे उंगली रख के हाँ। बंदे को देखती हूँ, उसके अंदर जो चीज नजर आती है, जैसे मेरे मुराकबे से मैंने अपनी रूह का सफर देखा हुआ है, खुंजात का सफर देखा हुआ, तो मैं इस तरह देखती हूँ कि उसके अंदर क्या है। जब उसके अंदर मैं देखती हूँ उसके ओरे का कलर क्या है, जो होना चाहिए वो नहीं है, तो उसके तहत मुझे उसमें से समझ में आता है कि ये इसके ऊपर परेशानी है। और फिर मेरे पास एक वक्त का इल्म है, तो मैं वो वक्त देखती हूँ, उस वक्त की साथ को देखती हूँ, फिर हम है ना बात करते हैं। अच्छा, ये जो हमारे दोस्त अभी फरमा रहे हैं कि ये घरों में ऐसा होता है, दाऊद भाई की आपने बात सुनी, वो कहते हैं कि घरों के अंदर आमिल खुद भी जाके देख सकता है और अब इंसान खुद भी ये काम कर सकता है ताकि बरकत हो और जो बसेरा है वो ना हो। क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई आपको बताए कि जनाब मैं फ़लाँ जगह पे फ़लाँ नंबर का घर ले रहा हूँ, आप देख के बता दें कि वहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जी, मुझे बिल्कुल इसकी बहुत बड़ी अवेयरनेस है मेरे पास, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा। मैं फौरन यही कहती हूँ सारे आने जाने वालों से कि दुकान खरीदो, मकान खरीदो, मुझसे पूछो और अपने नाम डेट ऑफ बर्थ मुझे दो, मैं तुम्हें सेलेक्ट कर दूंगी कि ये सही है, ये तुम्हारे लिए ये गलत है। क्योंकि बैड लक और लक अलग होती है, उससे भी नुकसान हो जाता है कि हम बैड लक जगह में चले जाए और हमारी जिंदगी खराब हो जाए। इसका नंबरों से फर्क पड़ता है कि ऑड नंबर है या इवन नंबर है? यानी कि 71 है तो वो 8 बनेगा, अगर वो 11 है तो 2 बनेगा, अगर वो 2 और 21 है तो 3 बनेगा। इससे फर्क पड़ता है क्या? देखिए, गिनती जो है ना 1 से लेके 9 तक की है, ठीक है ना। 9 कहीं भी नहीं जुड़ता हुआ, अकेला मफरद रहता है। 18 का भी 9, 27 का भी 9, 36 का भी 9, 45 का भी 9 और 54 का भी 9। इससे पता चल जाता है कि घर अच्छा है कि बुरा है नंबर से? हाँ, पता चल जाता है। मैं उस जगह की दीवार, उस जगह की चीजें बता देती हूँ, उस लम्हे को बता देती हूँ, यहाँ पर असर है, ये घर पूरा इधर से साफ है, ये कोना दबा हुआ है, इसमें दबा हुआ से मुराद है कि यहाँ पे कोई है, कोई है। यहाँ ज्यादा बैठना उठना नहीं है, एक मतलब एक सुकून से रहना, फिर वहाँ चीजें लगाई जाती हैं अल्लाह के बगैर कलाम फोन पे की। बात करे और ये कहे कि मैं फलां जगह पे फलां सोसाइटी में इस नंबर का घर ले रहा हूँ, तो पता चल सकता है कि वहाँ अच्छा घर है कि बुरा घर है? बिलाल भाई, इस्तिखारा इसी चीज़ का नाम है। इस्तिखारा है, इससे पता चल जाए, इस्तिखारा ही है। और दूसरा तरीकाकार ये होता है कि जो घर लेना हो या जिस घर में रहना हो, कि पता चले कि इस घर पे असर है कि नहीं है, तो वहाँ पे कोई कपड़े का टुकड़ा रख दिया जाता है 1-2 फुट का किसी कोने में रात के वक्त। उसको सुबह के टाइम जब उसको चेक किया जाता है तो हाथ के जो है उसके ऊपर निशान लगा लिया जाता है, फिर उसके ऊपर 7 सलाम, आयतुल कुर्सी 7 दफ़ा या चहल काव या सूरह मुज़म्मल पढ़ के दोबारा निशान लगाया जाता है। अगर फासला बढ़ जाए तो यानी कि कपड़ा बढ़ जाए, अगर फासला बढ़ जाए तो उसके ऊपर जो है जिन्नात का असर होता है, असेब का असर होता है। अगर कम हो जाए तो जादू का असर होता है, अगर बराबर रहे तो कुछ नहीं होता। क्या बात है! इसका मतलब एक कपड़ा लें जी, घर के कोने में रखे, कपड़ा 1 गज हो, 1 गज हो, 2 गज हो, जरा रख दें और सुबह जाएं उसी कपड़े को फिर से नापें और निशान लगाएं, और बाद में उस कपड़े पे पढ़ना 7 सलाम होते हैं। 7 सलाम कौलन में रब्बे रहीम, सलाम अला इब्राहिम, सलाम अला मूसा व हारून, सलाम अला यासीन, सलाम अला मुरसलीन, सलाम हिया हत्ता मतलल फजर। 7 सलाम है, पढ़ के फूंक मार के 7 दफ़ा उस फासले को मापें। अगर बढ़ गया तो असेब का असर है, कम हो गया तो जादू हुआ है, अगर कुछ नहीं हुआ तो साफ है, साफ क्लियर है। यही तरीका इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मैं मिट्टी मंगाता हूँ, मुझे वहाँ से की। कहाँ से? उस जगह से तो जो मालूम मकान वहाँ से थोड़ी मिट्टी उठा ला, शपल में डाल के ले। यानी कि सारे ही फर्श पक्के हो तो फिर नहीं काम हो सकता? नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? वहाँ जो मट्टी फर्श पे होती झाड़ू देके इकट्ठी की जा सकती है, वो इकट्ठी की जा सकती, कपड़ा लेके दीवारों में मारा जा सकता है। वो ले मेरे पास ले आए। उससे क्या होगा फिर? मैं अपने हज़ार का पता कर लूँगा वहाँ पे। आप शिमेटा से कहेंगे पता करो, ये वो मट्टी को पहचान के जाएगा। वो मट्टी खुशबू, उसमें चीज़ों की खुशबू होती है मट्टी में, दीवारों में। वहाँ घर के जहाँ बाउंड्री वाल है ना, हाँ। उसी में खुशबू होती है, वो बताएगा इसमें कुछ चीज़ है। आप मट्टी से करते हैं, आप कपड़े से करते हैं, आप कभी तजर्बा करते हैं इस चीज़ का? देखिए, इसमें ना जैसे दोनों के मुख्तलिफ तजर्बे हैं, तो हर इंसान का अपना मुख्तलिफ तजर्बा होता है। घर की
दीवार की लंबाई नापें, ठीक है, तो उस पर पढ़ें तो फिर दोबारा नापें, कम ज़्यादा हो। और शाबाश है, ये भी हो सकता ये है। भी होता है। ज़मीन की लेंथ नापें, ठीक है, डोरी के साथ, मखसूस रंग के 7 डोरियाँ लें। 7 सलाम पढ़ने हैं और ये मौज़तैन पढ़ सकते कुर्सी हैं। मौजूदैन पढ़ सकते हैं, कुरान पाक से जो भी पढ़ जो लें। भी पढ़ना हो। अच्छा, ठीक। यही चीज़ें उस डोरी के ऊपर पढ़ें। 7 कलर की डोरियां ले लें, अगर 7 कलर की आपकी गुंजाइश नहीं है तो फिर काले कलर की डोरी लें। यही चीज़ें उसके ऊपर पढ़ें, ठीक है। और लेकिन इसमें ये 1000 कुली हैं इस चीज़ के देखने के। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर कुछ पढ़ा जाए, कुछ खड़का हो, ठीक है, यानी कि कुछ मखसूस चीज़ें वहाँ पर आवाज़ पढ़ी आए। जाएँ, ठीक है। और उसके बाद आमिल की खुद की नज़र होती है, वो देख लेता है कि यहाँ पर इस तरह के मुमकिनात हैं। इंतहाई ममनून तमाम दोस्तों का, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया सबका। ये जो तमाम राय हैं ये हमारे आमलीन की हैं, इस पे अमल करना या ना करना ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ज़ाती राय मेरी ऐन मुमकिन है इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो, लेकिन ये इल्म अपनी जगह मौजूद ज़रूर है। आप इस्तेफादा कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, लेकिन अपनी सोच, बसारत और अपने ईमान के मुताबिक।